आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ आयोग कर रहा है विचार विमर्श। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी विनय चौबे को पूछताछ के लिए रिम्स से लाया गया। ACB कार्यालय। रिमांड का आज है आखिरी दिन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। कहा, अगले महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। हजारीबाग में प्रशासन ने नकली खाद्य पदार्थों के कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 40 क्विंटल नकली पनीर जब्त। और दुमका में चतुर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन। NCC कैडेट्स ने अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक चेतना को बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों में लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची 16वें वित्त आयोग की टीम आज रांची में विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर रही है। वित्त आयोग की टीम का सरकार के अधिकारियों के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय अनुदान बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त आयोग के समक्ष रखा जाएगा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार उत्पाद विभाग के तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे को पूछताछ के लिए आज रिम्स के पेइंग वार्ड से ACB कार्यालय लाया गया है। तबियत खराब होने के कारण श्री चौबे से कल पूछताछ नहीं की जा सकी थी। गौरतलब है कि ACB कोर्ट ने श्री चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ के लिए ACB को 2 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड का आज आखिरी दिन है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि रांची के रातू रोड स्थित एलिवेटेड फ्लाईओवर का उद्घाटन जून के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया और NHAI के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कहा है इन लोगों को कि भाई 15 दिन के अंदर इसको समाप्त करो, ताकि जून के अंतिम सप्ताह में नितिन गडकरी जी के कर कमलों के द्वारा भव्य उद्घाटन हो पाए। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं। भाजपा सांसद वैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सऊदी अरब आतंकवाद के खिलाफ भारत के जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन करेगा। पाकिस्तान एकमात्र देश है इस दुनिया में जहां की मिलिट्री सरकार बनाती, और नवाज शरीफ भी यहां भाग कर आए। आपको पता है उस वक्त इमरान खान को उनको बैठाना था, अब इमरान खान को ही जेल में ठूस दिया। इमरान खान भी मान लीजिए किसी दिन जेल से निकलेंगे तो शायद सऊदी अरब ही आएंगे। तो इन चीजों से सऊदी अरब चिंतित है। सऊदी अरब जीरो टॉलरेंस पर चल रहा है टेररिज्म पर, और वो भारत को भी जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर जो है वो मदद करेगा। भारतीय जनता पार्टी के बोकारो जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने चास थाने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। भाजपा के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने कांग्रेस नेता के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुत ही दुखद बात है। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक माननीय नरेंद्र मोदी जी के संबंध में यदि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बोकारो के इस प्रकार की हल्की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति कांग्रेस नेता की आपत्तिजनक टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित संपूर्ण राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और श्रद्धांजलि स्वरूप एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन गुरुबचन सिंह सलारिया को याद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1935 में पंजाब के गुरदासपुर में जन्मे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया 1957 में एक गोरखा राइफल्स में भर्ती हुए। कैप्टन सलारिया ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की भारतीय टुकड़ी के साथ दिसंबर 1961 में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान असाधारण बहादुरी का परिचय दिया। कांगो से बेल्जियम के लौट जाने के बाद से वहां गृह युद्ध छिड़ गया था और व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अलगाववादी कटंगा बलों की शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए कदम उठाया तो उनके नेता मोइज सोम्बे ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों के खिलाफ हिंसा बढ़ा दी। 5 दिसंबर को कैप्टन सलारिया ने एक पलटन का नेतृत्व करते हुए एलिजाबेथ विले एयरफील्ड के निकट एक स्थिति को सुदृढ़ किया, जहां कटंगी सैनिकों ने 2 बख्तरबंद कारों और लगभग 90 सैनिकों द्वारा एक मजबूत नाकाबंदी स्थापित की थी। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया और उनके साथियों ने हमला करते हुए दुश्मन के 40 लोगों को मार गिराया। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन सलारिया अंत तक लड़ते रहे। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हजारीबाग जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4000 किलो नकली पनीर जब्त की है। पूरी खेप बिहार के बख्तियारपुर और मनेर से हजारीबाग पहुंची थी। जानकारी के अनुसार इस पनीर को रांची में आपूर्ति की जानी थी। प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुट गया है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ कामती ने बताया कि इस कारोबार में संलिप्त सभी लोगों का पता लगाया जा रहा है। लगातार गुप्त सूचना मिल रही थी कि बसों में बंगाल और बिहार से जो है नकली पनीर का परिवहन हो रहा है। उसी के आलोक में हम लोगों ने एक संयुक्त टीम गठित की थी। सभी पुलिसकर्मी लोग के सहयोग से रात भर छापामारी चली और इस पे अभी जो है लगभग 4000 नकली पनीर वो जब्त किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री जनमन महाअभियान की सफलता के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत आदिवासी समुदायों के जीवन स्तर में सुधार करते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सरायकेला खरसावां जिले के निमडी प्रखंड के बिंदु बेड़ा गांव में कई प्रकार के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उप विकास आयुक्त आशीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि बच्चों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए आधार पंजीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। 5 अगस्त तक आधार पंजीकरण शिविर लगाकर सभी बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन बच्चों तक पहुंचाया जा सके। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आज एशियाई बाजारों में नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार सूचकांक मामूली गिरावट के साथ खुले। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 81,385 पर और निफ्टी 73 अंक फिसलकर 24,761 पर कारोबार कर रहा था। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 88,900 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,04,000 रूपये प्रति किलो है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने कल भी तेज हवा के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि 1 जून से मौसम में बदलाव होगा और तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 6 जून को प्रवेश करने की संभावना व्यक्त की है। दुमका में चतुर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। यह शिविर 21 मई को आरंभ हुआ था। बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अनिल यादव ने बताया कि इस 10 दिवसीय शिविर के दौरान कैडेट्स ने अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक चेतना को बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इस कैंप में बच्चे एक दूसरे से अच्छे दोस्त बनाते हैं, आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है, समय की पाबंदी, ईमानदारी, वफादारी सीखते हैं, जो आने वाले दिनों में वो देश के अच्छे नागरिक साबित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 16वें वित्त आयोग की टीम के साथ राज्य सरकार की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक। विभिन्न स्टेक होल्डरों के साथ आयोग कर रहा है विचार विमर्श। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी विनय चौबे को पूछताछ के लिए रिम्स से लाया गया। ACB कार्यालय। रिमांड का आज है आखिरी दिन।
रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में नवनिर्मित रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। कहा अगले महीने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन। हजारीबाग में प्रशासन ने नकली खाद्य पदार्थों के कारोबार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 40 क्विंटल नकली पनीर जब्त। और दुमका में चतुर्थ झारखंड गर्ल्स बटालियन के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का समापन। एनसीसी कैडेट्स ने अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक चेतना को बढ़ाने वाली विभिन्न गतिविधियों में लिया भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।